रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया टीवी पर। थैंक यू। और ये जो कपल है ना, ये पावर कपल है लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए तो ये इतने क्यूट कपल हैं। मुझे लगता है कि वो शाहरुख खान का एक डायलॉग था ना, प्यार दोस्ती है, तो मुझे आप दोनों में सबसे ज्यादा दिखता है। नहीं वो उसी पर हमारा जीवन आधारित है। हाँ, बिकॉज दैट्स इम्पोर्टेंट। और अभी तक बिकॉज चाहे हम किसी भी रोल में हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के हो या पति पत्नी के हो या माँ बाप के रोल में हो, बट वी आर फ्रेंड्स फर्स्ट। और दोस्ती अगर है देन यू नो Everything तो is, yeah. मतलब एवरीथिंग फॉल इन प्लेस। कि क्या होता है ना, आएगा कुछ नहीं पति पत्नी एक दूसरे को समझे ना समझे, दो दोस्त समझ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल Absolutely. बिल्कुल। एंड दैट यू एक्चुअली मेंटेन लाइक फॉर यस टच वुड। पहली फिल्म मैं कहीं देख रही थी आपका ही कोई इंटरव्यू या इनकम, जब इन्होंने बोला कि यू आर लाइक यू नो एनसाइक्लोपीडिया, यू रिमेंबर एवरीथिंग, सारे डेट्स आपको याद है। आपको अभी तक वो याद है जब आप लोगों ने पहली बार फिल्म की थी साथ में? तो वो कौन सी बात है जो उस समय से आज तक, एक कोई बात जो आप याद रखते हैं दैट ड्राइव्स यू लाइक? No, I remember everything, every small thing. So, I mean that's just part of me. I think you also. I think women are good with their memory generally, but for me, I choose my people. So, चाहे वो रितेश हो या my children या my friends, it's a small circle, and I am fiercely possessive over that circle. मतलब first I was like, you know, to go out, do a lot of things, but now this is my life. Like, this is the people that I want to invest in. So I think I remember the smallest things about everything. So yeah. मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, 20 साल हो गए और बहुत ज़्यादा बदलाव हम लोगों में भी आ गया, बिकॉज इंडिविजुअली वी हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस इन आवर लाइफ्स, और इकट्ठा भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। और मुझे लगता है कि जब हम पहली बार मिले थे तब वक्त अलग था, सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल नए नए आए थे, प्रेस नहीं थी। लेटर्स। अरे रितेश ने एक्चुअली मुझे You wrote letters to her? yeah. मैं पहली बार आउटडोर के लिए गया था, स्विट्ज़रलैंड और न्यूयॉर्क। तो मोबाइल्स थे लेकिन बहुत महंगे थे बात करना, इंटरनेशनल कॉल मतलब कपड़े उतर जाए आदमी के बात से ज़्यादा उसके जब पैसे बढ़ते हैं हाँ उस पे वैसे तो व्हाट वी यूज्ड टू डू इज़ कि हम लोग मैं रोज़ एक लेटर लिखता था कि आज दिन में मैंने क्या किया, और ये लिखती थी। एंड जब स्केड्यूल ख़त्म हुआ तो मैंने 30 लेटर्स उनको दे दिए और 30 लेटर्स उन्होंने मुझको दे दिए। क्या सो स्वीट है, सो स्वीट। आई थिंक यही सारी चीज़ें ना हम अगले जनरेशन को पास ऑन करते हैं। आई डोंट नो कितना वो लेंगे, बिकॉज दे हैव मोबाइल्स एंड नहीं, but रितेश अभी तक ऑन द चिल्ड्रंस बर्थडे ही राइट्स अ लेटर, सो दैट इज समथिंग ही फॉलोज टिल डेट। सी दिस इज वन थिंग आई एम गोइंग टू टेक बैक फ्रॉम दिस इंटरव्यू। नहीं, दो चीज़ें मैं बताता आपको। एक तो बर्थडे के दिन SMS मत करो, फ़ोन उठाओ, फ़ोन करो, कुछ भी हो, आप जानते हो नहीं जानते हो, ट्राई। अगर फ़ोन नहीं उठे तो फिर एक टेक्स्ट भेज देना। बट मैं ये हमेशा करता हूँ कि मैं फ़ोन करना पसंद करता हूँ। अगर उन्होंने सामने वाले ने फ़ोन नहीं उठाया तो फिर मैं मैसेज कर दूँगा। बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि बात ही नहीं होती, सब टेक्स्ट मैसेज पे चल रहा है अपना काम। बिल्कुल सही कहा आपने। पर स्टार गोल्ड पर मैं वो आ ही रही थी ना, ओके। लेकिन स्टार गोल्ड पे ज़रूर देखिए। एक्टिंग से काम शुरू किया, दोनों की जर्नी शुरू हुई, एंड देन यू नो यू टुक बैक सीट बिकॉज ऑब्वियसली जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आए। यू हैड योर चिल्ड्रन एंड ऑल दैट। अभी प्रोड्यूसर के तौर पर आए हो, him we see him as a director for the first time. So वेड बनाने के पीछे वो थॉट ज़रूर बहुत लंबा थॉट रहा होगा, या यू नो कोई स्पेशल आप कुछ करते हो तो देयर इज समथिंग टू इट? नहीं, वेड जब हम कर रहे थे ना तो सबसे पहला थॉट ये था कि जेनेलिया ने 5 लैंग्वेजेस में वो काम कर चुकी, मराठी में उन्होंने नहीं किया था।
और मराठी में मैंने 2 फिल्में की थी. इट वाज अ लॉन्ग टाइम ओवरड्यू कि मुझे एक और मराठी फिल्म करनी थी. मैंने सोचा कि क्यों ना हम दोनों इकट्ठा एक फिल्म करें. और जब ये कहानी हमारे सामने आई तो हमें लगा कि ये कहानी हम दोनों कर सकते हैं. अब ये कहानी कर सकते तो हम ये कहानी लेकर आइडिया लेकर गए 2-3 डायरेक्टर्स के पास, डेवलप करें एक के बाद एक. बट दे वर ऑल बिजी विथ वट एवर कमिटमेंट्स दे हैड, और हमारे पास उसी वक्त वो करना था. और उस दौरान पैंडमिक हो गया, और उस वक्त जिन्होंने कहा कि नया डायरेक्टर कौन होना चाहिए. मैंने जब पूछा तो तुम क्यों नहीं सोचते, तुम तो पिछले 5 साल से सोचे कभी ना कभी कर लूँगा. तो ऐसे आई एम नॉट टू कॉन्फिडेंट कि मैं कर पाऊँगा. क्यों ना इस स्क्रिप्ट को अपने हिसाब से मैं लिख लूँ, पहले मराठी में मैं लिख लेता हूँ और फिर देखता हूँ कि शायद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तब तक. तो जैसे जैसे मैं लिखने लगा वैसे वैसे मैं और इन्वॉल्व होने लगा, शायद थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई ना सपोर्टिव पार्टनर के बहुत ज़रूरी होता है कि सामने वाले का प्रोग्रेस भी अपना प्रोग्रेस सोच कर जाना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैं उससे कितना बेटर हूँ या मैंने तुमसे ये किया. अनफॉर्चुनेटली लॉट ऑफ पीपल फॉल इन टू दैट ट्रैप विच इज़ व्हाट वन शुड स्टे अवे फ्रॉम. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके बाद फिर जब स्क्रिप्ट बनी तब मैंने नरेट किया. एंड आई सेड दिस. फिर दूसरा, जैसे मैं प्रोड्यूसर हूँ, अगर आप चाहते हो तो किसी और को इस रोल में कास्ट करो. ये पहला उन्होंने बताया, क्योंकि फुल फ्लेज्ड मराठी रोल है. मराठी फिल्म ऐसे ना, ऐसे आई एम कॉन्फिडेंट कि यू विल पुल इट ऑफ. बिकॉज हालांकि जब तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम आप बात नहीं करती, फिर भी आप उनमें इतना सक्सेस आपने पा लिया है, तो मराठी तो आप घर में बात कर ही रही हो. थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होगी, उसको हम लोग देख लेंगे. आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट शी शुड डू इट बिकॉज आई एम बिग फैन ऑफ जिनलेस क्राफ्ट एज एन एक्टर. तो ये दौर वहाँ से शुरू हुआ, और ये एक दूसरे के ऊपर विश्वास ही तो था. She knew that you can direct this and you knew that she can act in that. Absolutely. So again, no, I guess it is something that जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं, कि सोच समझ के बोल रहे. This is what we feel and that's how we go ahead. yes. मराठी फिल्मों में वेद ने एक लैंडमार्क क्रिएट किया है, और उसके बाद मतलब सैराट में हमने देखा था, देन वेद कम्स एंड आई थिंक न्यू पाइबन भारदेवा. ओके, सो दैट इज आल्सो फॉलोइंग द पाथ. सो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ अपने आप में कि एक आपने रास्ता खोला है मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी, कि लोग अब निडर होकर के ना इस तरह की फिल्में बना रहे हैं एंड कमिंग इन बिग स्क्रीन एंड ऑल दैट. So talk about that feeling altogether, because दोनों चीज़ें नई हैं आप दोनों के लिए. No, I mean, you know, I think there's immense talent in the Marathi industry. Actually, when I was part of the South industry, जब मैं South में काम कर रही थी, and it wasn't so big as it is today. But धीरे धीरे the industry grew, and it grew because people supported it, because they went bigger, they made better products, and you know, all of this happened. So I've seen that. I've come from a place from there, and when I was doing Marathi, I feel the same about it. Like, I feel the industry is so talented, amazing actors, amazing. I don't think there's one bad actor in Marathi. They are so good. There's great writers, great. That little economics that we need to push together will only happen if the industry increases. If the industry increases, people like Star Gold and all are showing Marathi films. That's how it increases. That's how it grows. Right, very true. And that's how the industry grows. So we hope to see a lot more happening. We hope to see it grow threefold. और जब हम इसे अभी टीवी पर देखेंगे तो कहते हैं ना कि मतलब ऑडियंस का इजाफा होगा. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने देखा नहीं है थिएटर में जा कर के, एंड आई बिलीव डब्ड वर्जन में तो सो आई टेल यू व्हाट, कि जब हमने फिल्म बनाई, मराठी बनाई थी वेड, हिंदी के बारे में उस वक्त सोचा नहीं था. पर जब OTT पे आ रही थी, जब स्टार से बात हो रही थी, हॉटस्टार से बात हो रही, तो उन्होंने कहा कि क्या हम इसे हिंदी में दिखा सकते हैं, बिकॉज उनको ये विश्वास था कि ये शायद हिंदी में भी चल सकती है. जी. तो हमने उसे हिंदी में डब की. बाकायदा डिजिटल रिलीज़ हम लोगों ने 1.5 महीना पुश कर दी, बिकॉज उसके लिए उतना टाइम लगता है. तो उसे डब किया, उसके बाद फिर डिजिटल रिलीज़ के बाद सैटेलाइट रिलीज़ होती है. आज जाकर मराठी और हिंदी पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों लैंग्वेजेस में साइमल्टेनियसली ये रिलीज़ हो रही है एज अ वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर. और स्टार गोल्ड मुझे लगता है कि
एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है फॉर अ मराठी फिल्म. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि पहली बार एक मराठी फिल्म को डब करके आप इतने बड़े पैमाने पे दिखा रहे हैं. आप हमेशा जो OTT व्यूइंग होती है वो बहुत बार इंडिविजुअल व्यूइंग होती है. जी. बस में देख रहे हो, वर्क प्लेस पे देख रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो तो देख रहे हो, जब आपको वक्त मिला तो देख रहे हो. पर टेलीविज़न व्यूइंग में ये फैमिली के साथ होती है और वेड एक फैमिली फिल्म है. और आई थिंक टू हैव इट ऑन द बिगेस्ट चैनल है स्टार गोल्ड, इट इज़ फैंटास्टिक कि पूरा परिवार इकट्ठा बैठकर ये फिल्म देख सकता है. और जब OTT पर भी ये जब फिल्म रिलीज़ हुई है तो 75% उसका दर्शक हिंदी था. तब पता चला कि हिंदी पीपल आर ऑल्सो अप्रिशिएटिंग द Even I फिल्म. was waiting मैं हिंदी में उसको देखूंगी एंड ना तो इस संडे 27 तारीख को संडे 27 तारीख को Star हम सभी Gold. देखेंगे स्टार गोल्ड. वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इम्पोर्टेंट. जब घर पे बच्चों के साथ स्टार गोल्ड देखता हूँ मैं. है ना. यू आर हैप्पी. रितेश इज लाइक अप देयर. सिर्फ स्टार गोल्ड देखते. जी जी. कौन सी ऐसी फिल्म है जो स्टार गोल्ड में आपने बार बार देखी है, ये बताओ. वही जो स्टार गोल्ड पे आती है. वही सारी फिल्में, वही जो आपने देखी, जी, मैंने भी देखी, बिल्कुल. आपने भी देखी होगी. तूने देखा, मैंने देखा, तूने देखा, मैंने देखा, इसने देखा, उसने देखा, सबने देखा. क्या देखा? स्टार गोल्ड पे देखा. बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया चमेलिया एंड रितेश. मुझे लगता है कि आप लोगों से तो मतलब एक एपिसोड 2-3 एपिसोड बन सकता है, इतनी बातें हो सकती अरे है. ऑफ कोर्स. बट इतनी कब सारी कर रहे हैं आंखें हम देख रही, कब करेंगे बताइए. लेकिन आज दिन तो स्टार गोल्ड का है. आज इतनी बार तो आपने कहीं नहीं बोला होगा. नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार गोल्ड पे वेड आ रही है हिंदी में 27 अगस्त को रात 8 बजे. रात 8. संडे, रविवार. और इस कपल को देखिए. और स्पेशली ये जो फोटोग्राफ है, मैंने इनको सजेस्ट किया है कि आप अपने घर पर भी इसे ये फ्रेम फिलहाल फोटो है, लेकिन इसका हिलता दृश्य स्टार गोल्ड पे दिखेगा.